दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है बरेली के एसपी प्रभाकर चौधरी की, क्योंकि प्रभाकर चौधरी ने कल उस काम को अंजाम दिया जिसका शायद दंगाइयों को अंदाजा नहीं था। जी हां, बरेली के जोगी नवादा में जिस जगह पर रंग फेंक करके मस्जिद पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कावड़ियों द्वारा की गई, वो कावड़िए फिर से मस्जिद के सामने से अपने जुलूस को ले जाने के लिए अड़ गए, जिसके बाद भड़काऊ गाने बजाने लगे, जिसको तुरंत मौके पर पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उग्र हो गए कावड़िए। और उग्र हुए कावड़ियों को एसपी प्रभाकर चौधरी ने तुरंत सबक सिखाना शुरू कर दिया और जम करके लाठीचार्ज हुआ। और यह लाठीचार्ज अगर कल मुसलमानों के ऊपर होता तो हमारा जो गोदी मीडिया है वो तारीफों के पुल बांधता हुआ एसपी प्रभाकर चौधरी के लिए नजर आता, और जो हमारे हुकूमत है यानी कि राज्य की हुकूमत, वो भी बड़ा इनाम जो है वो एसपी प्रभाकर चौधरी को दे देती। पर यहां दंगाई कावड़ियों के ऊपर लठ बजाने का काम जो है एसपी प्रभाकर चौधरी द्वारा किया गया, तो हमारा गोदी मीडिया ये बताने पर उतारू हो गया कि देखिए विवादित एसपी प्रभाकर चौधरी ने किस तरीके से मासूम कावड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और तुरंत योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए एसपी प्रभाकर चौधरी को सजा दी और उनके ऊपर गाज गिरा दी गई तुरंत में, जहां उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। पर ट्रांसफर से पहले किस तरीके से मौके पर कई बड़े खुलासे एसपी प्रभाकर चौधरी द्वारा किए गए थे, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है, और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे, और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे, और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है, और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। आपने सुना एसपी प्रभाकर चौधरी को, जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कावड़िए कैसे वहां सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे, जिनके मंसूबे को नाकाम कल जो है खासतौर पर एसपी प्रभाकर चौधरी द्वारा किया गया। और जब एसपी प्रभाकर चौधरी द्वारा यह कार्य किया गया तो हुकूमत ने तुरंत उनके ऊपर गाज भी गिरा दी। किस तरीके से तमाम अपडेट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बरेली में पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा में कावड़ यात्रा के दौरान रविवार को एक बार फिर जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने कावड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसे शासन ने गंभीर मानकर एसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया। उन्हें 32वीं पीएससी लखनऊ भेजा गया है। सीतापुर के एसपी धुले सुशील चंद्रभान नए एसपी होंगे। इधर बरादरी थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह और जोगी नवादा चौकी प्रभारी अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है।
सुबह से चल रही रस्साकसी के बीच शाम 5 बजे एसएसपी प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने पहले सख्ती दिखाते हुए बलपूर्वक हटाया, फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। एसएसपी का दावा था कि अराजक तत्वों ने हवाई फायरिंग की, इस कारण लाठीचार्ज करना पड़ा। डीएम शिवाकांत द्विवेदी की मौजूदगी में हुए लाठीचार्ज में कांवड़ियों समेत कुछ महिलाएं भी घायल हो गईं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर डीजे जब्त कर लिया गया। कांवड़ जत्थे में शामिल डीजे पर बजाए जा रहे गानों को लेकर पुलिस के आपत्ति करने से यह पूरा बवाल हो गया। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज को सपा व दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुद्दा बनाने पर शासन गंभीर हुआ और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि एक पक्ष को समझा दिया गया था। वे लोग गलियों में 150 मीटर अंदर चले गए थे। कांवड़ यात्रा निकलने से पहले उसमें शामिल अराजक तत्वों ने हवाई फायरिंग कर दी, तब लाठी चलवाकर लोगों को खदेड़ना पड़ा। स्थिति नियंत्रण में है, मौके पर फोर्स मौजूद है, पूरे घटनाक्रम का वीडियो फुटेज मौजूद है, इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले रविवार को भी जोगीनवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे, पत्थरबाजी भी हुई। इस रविवार को चक महमूद से इसी इबादत स्थल के पास से होकर कांवड़ियों का जत्था निकलना जाना था। सुबह 9 बजे से ही यहां तनातनी की माहौल था। कांवड़िए डीजे के साथ इसी रास्ते से निकलने पर अड़ गए। वहीं दूसरे समुदाय डीजे के साथ ले जाने को नई परंपरा बताकर विरोध करने लगे। अधिकारी दोनों पक्षों को मनाने में जुट गए। शाम को दूसरे समुदाय के लोगों को इस बात पर राजी कर लिया गया कि इबादत स्थल के पास डीजे बंद कर दिया जाएगा, मगर कांवड़िए तैयार नहीं हुए। उनके साथ मौजूद महिलाओं ने पीलीभीत बाईपास पर धरना शुरू कर दिया। जाम लगा तो एसपी सिटी ने वहां पहुंचकर उन्हें मना लिया था। जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि बगैर अनुमति कांवड़िए जिस मार्ग से जत्था निकालना चाहते थे उस पर दूसरा पक्ष सहमत नहीं था। समझाने पर दूसरा पक्ष बगैर डीजे बजाए जत्था निकालने पर मान गया था, पर कांवड़िए उसी मार्ग से डीजे बजाते हुए जाना चाहते थे। संगठन के पदाधिकारियों की बात भी नहीं मानी। अराजक हो रहे माहौल में शांति व्यवस्था के लिए हल्का बल प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। मौके पर फायरिंग की भी सूचना मिली, पर अब तक पुष्टि नहीं हो सकी। लोगों से अपील है कि सावन शिव आराधना का पवित्र माह है, परंपरागत तरीके से धार्मिक आयोजन हो और जत्थे निकाले जाए। प्रयास रहे कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। आपको बता दें कि बरेली के जोगीनवादा में रविवार को कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया। उन्हें 32वीं पीएससी लखनऊ भेज दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। नए एसएसपी धूले सुशील चंद्रभान के सामने नई चुनौतियों का पहाड़ है। थाने चौकियों की शय पर सट्टे चल रहे हैं। हनी ट्रैप गैंग को सक्रियता भी खूब है। पशु तस्कर, स्नैक तस्कर भी बेखौफ है। नवगत एसपी 2012 में आईपीएस थे, प्रभार ले सकते थे। वर्ष 2012 में जिले में दंगे के बाद से अब तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसी स्थिति सामने नहीं आई थी। चर्चित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर भी एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कार्यकाल याद किया जाएगा। रविवार को ही उन 22 चर्चित पुलिसकर्मियों की सूची सोशल मीडिया ने सार्वजनिक की, जिन्हें विभिन्न वजहों से दूर दराज के जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें एसएसपी ने दरोगा अनिल कुमार को वाराणसी जोन, राजेंद्र कुमार को जालौन जिला, सचिन कुमार शर्मा को हरीमपुर, अनुज कुमार तिवारी को महुबा, कावेंद्र कुमार सिंह को जौनपुर, राकेश सिंह को अमेठी, रजनीश कुमार तिवारी को इटावा, रवि कुमार शर्मा को झांसी, सुनील कुमार को गोंडा जिले में प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कराया गया। इसके साथ ही हेड कांस्टेबल गंगाराम, राजेश, नितिन और रजबुल हुसैन को जिला मिर्जापुर, आरक्षी राहुल कुमार को बांदा, दीपक कुमार को, शुभम कुमार को जौनपुर, अनिल कुमार को अंबेडकर नगर, अंकित कुमार को कौशाम्बी, शमीम खान को महुबा व उत्तम कुमार को चित्रकूट ट्रांसफर किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जब तस्वीरें सामने आई तो हर किसी ने एक ही सवाल किया, क्या
कांवड़ियों के ऊपर जो दंगा कराना चाहते थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की गाज जो है वो एसपी प्रभाकर चौधरी के ऊपर गिराई गई, या फिर मुसलमानों के ऊपर वो लाठियां नहीं भाज पाए और मुसलमानों ने एसपी प्रभाकर चौधरी का पूरा सहयोग करके वहां पर माहौल को शांत करने की कोशिश की, इसलिए एसपी प्रभाकर चौधरी पर क्या गाज गिराई गई। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।